हालेलुया। सभी को जय मसीह के। आइए नई सुंदर सुबह में अपने परमेश्वर का एक बार फिर से धन्यवाद करें। धन्यवाद कहें उस खुदावंत का, उस परमपिता परमेश्वर का जो सदैव हमारी रक्षा करता है, हमारी हिफाजत करता है। चाहे हम सोते हों, चाहे हम जागते हों, चाहे हम कोई कार्य करते हों, हमारे प्रभु अपनी सहभागिता सदैव हमारे साथ रखते हैं। प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं। हम रात को सोए और इस आशा के साथ, इस उम्मीद के साथ सोए कि हमारे प्रभु हमें भोर में उठाएंगे और नया दिन को दिखाएंगे। और सच में हमारे परमेश्वर ने अपने वचन के अनुसार किया कि वो हमारी रक्षा और हिफाजत करता है, कि उसने अपने सरदूतों को हमारे चारों ओर तैनात किए हैं कि वो हमारी रक्षा करें। हमारा प्रभु हमें हर प्रकार के संकट से बचाता है। परमेश्वर को धन्य कहते हैं, धन्यवाद करते हैं। आइए आज की सुबह में प्रभु के सुंदर वचन से देखते हैं कि हमारे परमेश्वर का वचन आज की सुबह में हमसे क्या कहता है। हम देखेंगे भजन संहिता 32 की 8, जिसमें इस प्रकार लिखा है, मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। आमीन। प्रभु को धन्यवाद करते हैं सुंदर उम्दा वचन के लिए, सुंदर आशीषों के लिए जो वचन के द्वारा आज परमेश्वर ने हम पर और आप पर प्रकट की है। प्यारो, प्रभु का वचन कहता है, मैं तुझे बुद्धि दूंगा। यस, बुद्धि यानी दिमाग, इंटेलिजेंस। आज इस संसार में हम किसी से भी बुद्धि को मांगे तो हमें नहीं मिल सकती, क्योंकि ये तो बिकने वाली चीज़ ही नहीं है ना। बहुत सारी चीज़ें बिकेंगी कि इससे आपका दिमाग तेज़ होगा, आपकी मेमोरी तेज़ होगी, लेकिन शून्य में नहीं मिल सकती। यानी जो शून्य है उसको कोई भी नहीं दे सकता। तेज करने के लिए, थोड़ी ज़्यादा तेज़ करने के लिए कुछ ना कुछ हो सकता है, लेकिन जो चीज़ है ही नहीं उसको देने वाला कौन है? सिर्फ परमेश्वर यहोवा। सो आज यदि हमें बुद्धि की कमी है, हमें वो बुद्धि की कमी है जो स्वर्गीय बुद्धि हो सकती है प्यारो, वो बुद्धि की कमी है जो आत्मिक बुद्धि हो सकती है प्यारो, तो हमारा प्रभु वचन के द्वारा कहते हैं कि वो हमें बुद्धि देंगे, क्योंकि परमेश्वर ही बुद्धि देने वाला प्रभु है। वचन कहता है कि तू मुझसे बुद्धि मांग, मैं तुझे दूंगा। सो प्रभु का वचन कहता है कि मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। यस, हालेलुया। आज जो सबसे बड़ा कन्फ्यूजन है इंसान के जीवन में कि उनको समझ में नहीं आता कि वो क्या करें। उनके सामने बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन उन्हें समझ नहीं आता कि वो किस रास्ते पर चलें। उन्हें गाइड करने वाला कोई चाहिए, चाहे वो पढ़ाई में हो, चाहे वो जीवन में कोई जॉब करने हो या बिजनेस स्टार्ट करने में हो। हमें हर एक जीवन में, हर एक दिन में किसी ना किसी की एडवाइस लेने की ज़रूरत पड़ती है कि हमें क्या करना चाहिए जो हमारे लिए बेस्ट होता है। सो प्रभु का वचन कहता है, जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। यस, हमारा परमेश्वर हमें बुद्धि देगा कि हमें किस मार्ग को चुनना है, और जिस मार्ग को हमने चुना है परमेश्वर के द्वारा, उसकी अगुवाई के द्वारा, सो उस मार्ग में परमेश्वर हमारी अगुवाई करेगा, यानी हमारे आगे आगे चलेगा, ताकि हमें कोई दिक्कत ना हो, ताकि हमें कोई परेशानी ना हो। हमारा प्रभु हमारे आगे आगे चलने के लिए तैयार खड़ा है। यहाँ तक कि हमारे प्रभु ने वो रास्ता भी हमें बताया है जिस पर हमें चलना है। आज यूथ इतना परेशान है कि वो किस सेक्टर में मेहनत को करे जिसमें वो सक्सेसफुल हो। आज यूथ इतना परेशान है कि कौन सा ऐसा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करे जो तैयार करके उसका एग्ज़ाम निकले और उसको एक अच्छी सिक्योर गवर्नमेंट जॉब मिले। आज बच्चे परेशान है कि वो 11th में 12th में कौन सी स्ट्रीम लेंगे जिससे उनका फ्यूचर बेटर हो। आज माता पिता परेशान है कि वो अपने बच्चे को किस रीति से सिखाएं कि उनका बच्चा बड़ा होके एक अच्छा व्यक्ति बनने पाए, कि वो धर्म के काम भी करे और इस संसार में जो अच्छा है, भला है, अच्छी ऊंचाइयां हैं, वो भी कायम करे। आज प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में आती है वो चुनौती, जब उसे समझ में नहीं आता कि वो क्या करे, लेकिन प्रभु का वचन कह रहा है कि वो हमारी अगुवाई करेगा, वो हमें मार्ग बताएगा। सबसे पहले वो हमें बुद्धि देगा, फिर वो हमें मार्ग बताएगा और उस मार्ग पे हमारी अगुवाई करेगा। ये प्रभु का वचन आज हमसे कहता है, और कहता है, मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। यस, हालेलुया। हमारा प्रभु हम पर अपनी कृपा दृष्टि रखने के विषय में कहते हैं, हमें सम्मति देने के विषय में कहते हैं। ऐसे महान प्रभु हमारे कि वो हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ना चाहते। चाहे हम अपने जीवन में एक आनंद के समय में हो, अपने जीवन में दुख के समय में हो, क्रोध के समय में हो, हम टूट चुके हों, हमारा प्रभु हमें कभी नहीं छोड़ेगा। वो हमें सम्मति देगा, वो हम पर अपनी दृष्टि रखेगा। वो प्रभु ऐसा महान है क्योंकि वो परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करता है। कई बार हम वचनों को सुनते हैं, वचनों को पढ़ते हैं और इस पर मनन करने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन अगले ही दिन जब हमारे जीवन में चुनौती आ जाती है, हम भूल जाते हैं कि वचन ये कहता है कि वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा। वचन कहता है वो हम पर दृष्टि रखेगा। वचन कहता है वो हमें सम्मति दिया करेगा।
हम भूल जाते हैं कि प्रभु हमारी अगुवाई कर रहा है इस दिन में भी, इस समय में भी, जब मैं खुद को टूटा हुआ महसूस कर रहा हूँ, इस समय में भी जब मैं सोच रहा हूँ कि मेरा जीवन व्यर्थ है, मैं किसी काम का नहीं हूँ, तब भी प्रभु हमारी अगुवाई कर रहा होता है। प्यारो, हमें बस अपने प्रभु के वचन पर विश्वास करने की ज़रूरत है। हालांकि ये मुश्किल है, विश्वास नहीं हो पाता, लेकिन फिर भी प्रभु के वचन को हमें और पढ़ने की ज़रूरत है कि हमें विश्वास में प्रभु बढ़ाएं और हमारी हर एक चुनौतियों को जो हमें झेलनी पड़ रही हैं, हमारा प्रभु हमारे साथ रहे, हमारी अगुवाई करे और उसकी कृपा दृष्टि हम पर बनी रहे। प्यारो, यस, प्रभु को धन्यवाद करते हैं सुंदर उम्दा वचन के लिए। आज सुंदर आशीष से प्रभु परमेश्वर ने हम सभी को भरा। आइए हम सभी लोग प्रार्थना करें और अपने आप को परमेश्वर को समर्पित करें। अपने टूटे हृदय को, अपने टूटे मन को प्रभु के सम्मुख रखें। हमारा यहोवा, हमारा खुदा, हमें प्रेम करने वाला परमेश्वर हमारे हृदय को जोड़ेगा, वो हमें तसल्ली देगा, वो हमें आशा धीरज बंधवाएगा। उस खुदा को धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद 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 राजा, धन्यवाद परमेश्वर पिता। धन्य कहते हैं प्रभु यीशु इस सुंदर सुबह के लिए, परमेश्वर इस सुंदर समय के लिए खुदा जो आपने हमें दिया है। परमेश्वर सच में महान खुदा, न जाने कितने ही संसार के अंदर लोग हैं मेरे प्रभु जो आज की सुबह को नहीं देख पाए, वो हमेशा के लिए सो गए हैं मेरे परमेश्वर। लेकिन धन्य कहते हैं खुदा आपके सामर्थी नाम को, प्रभु के आपके नाम ने प्रभु यीशु मसीह एक बार फिर से अपनी महिमा लेने के लिए हमें जीवित रखा है परमेश्वर, और हम इस जीवितों की पृथ्वी पर जीवित हैं। राजा आपको धन्यवाद करते हैं पिता, धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु इस सुंदर उम्दा वचन के लिए प्रभु जो आज की सुबह में परमेश्वर आपने हमारे बीच में बोया है, हमारे हृदय में डाला है खुदा, कि आपका वचन कहता है बुद्धि देने वाले प्रभु आप हैं। आप हमें बुद्धि देंगे प्रभु और हमें बताएंगे कि हमें किस मार्ग पर चलना है, और उस मार्ग में खुदा आप हमारी अगुवाई करेंगे मेरे पिता। धन्य है परमेश्वर आप, धन्य है आपका वचन, धन्य है आपके वचन में लिखा एक एक शब्द मेरे परमेश्वर जो हमारे जीवन के लिए लिखा गया है खुदा। धन्यवाद करते हैं राजा, धन्यवाद इस उम्दा वचन के लिए जो आपने हमारे बीच में दिया प्रभु, कि हमारा जीवन, हमारा मन, हमारा व्यवहार, हमारा चाल चलन सब बदल जाए मेरे प्रभु। हमारा मन प्रभु जो दुखी है, परेशान है, आपके बच्चों का मन परमेश्वर आज आपका वचन वो परमेश्वर के मन को अपनी ओर लगाता है खुदा, कि आपके बच्चे आपकी सुने, आपको देखें और प्रभु वचन पर विश्वास कर सकें पिता। हमारे एक मन को प्रभु आपके सम्मुख लाते हैं। जितने भी भाई बहन इस समय में दुखी हैं, उनके हृदय में दुख है मेरे परमेश्वर, वो रोते हैं प्रभु, वो उनको आपके सामने में लाते हैं मेरे परमेश्वर। वो अपनी नज़रों को पसार कर देखते हैं, इस संसार में उन्हें कोई सहारा नहीं मिलता मेरे प्रभु, मेरे खुदा। जब उनकी दृष्टि प्रभु आप पर है मेरे प्रभु, आप उनका सहारा बने मेरे परमेश्वर। आप उन्हें थाम ले खुदा, उन्हें पकड़े मेरे प्रभु। इस जीवन में जब उन्हें अकेला चलना मुश्किल लग रहा है पिता, आप उनके हाथ को पकड़ कर प्रभु एक एक कदम प्रभु आप उन्हें चलवाएं मेरे परमेश्वर पिता। धन्यवाद प्रभु, आपके बच्चे नए हर्ष और उल्लास के साथ इस जीवन का आनंद ले प्रभु जो आपने उन्हें दिया है खुदा। ये जीवन उनके लिए भारी ना पड़े मेरे परमेश्वर, परंतु वो जीवन के हर एक पल में प्रभु आपको महिमा दे, आनंद के साथ परमेश्वर इस दिन को, इस जीवन को बिताएं पिता। आपका वचन कहता है प्रभु में सदा आनंदित रहो, और हम विश्वास करते प्रभु कि आप आनंदित रहने के लिए हमें विषय देते हैं मेरे प्रभु, हमें कारण देते हैं प्रभु कि हम आप में आनंदित रहे प्रभु। सबसे अनोखा कारण तो यही है मेरे प्रभु कि आपने हमें जीवन दिया है, आपने हमारा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा है, आपने हमें नाम लेकर बुलाया है मेरे परमेश्वर। सबसे अधिक आनंद का कारण तो यही है कि हम आपके द्वारा बुलाए गए हैं मेरे प्रभु। धन्यवाद मेरे प्रभु, अपने हर एक बच्चे पर प्रभु अपनी दया दृष्टि बनाए खुदा, उन्हें संभाले मेरे परमेश्वर। इस जीवन में जब वो कष्ट में है, परेशानी में है, बीमारी में है, कर्जे में है प्रभु, इस संसार के तमाम उन ताड़ना भरी बातों में है प्रभु, बुरी बातों के नीचे दबे जाते हैं प्रभु, आप उन्हें संभालें खुदा, उन्हें संभालें, उन्हें खड़ा करें पिता, आप उन्हें चट्टान पर खड़ा करें पिता। हम प्रार्थना करते जो भाई बहन अभी भी पाप में है प्रभु, उनके जीवन से निरंतर पाप हो रहे हैं पिता, वो चाहते हैं कि वो पाप ना करें लेकिन कर रहे हैं प्रभु, उनकी मजबूरी है प्रभु। तो आज हम उनको आपके हाथों में सौंपना चाहते हैं प्रभु। हर एक आपके बच्चे के जीवन से पाप जाता रहे मेरे प्रभु, क्योंकि आप प्रभु हमसे प्रेम करते हैं, हमारे पापों से प्रेम नहीं करते खुदा। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं प्रत्येक जन के पापों को प्रभु आप क्षमा करें खुदा, क्योंकि क्षमा करने वाले सिर्फ और सिर्फ आप हैं परमेश्वर। आप
आपकी सेवा ये अधिकार किसी में नहीं कि हमारे पापों को क्षमा कर सके मेरे प्रभु यीशु। धन्यवाद राजा, धन्यवाद परमेश्वर। हम विश्वास करते प्रभु प्रति एक जन के साथ आप इस समय में मौजूद हैं प्रभु। इस समय में जब आपके बच्चे अपने मन अपने हृदय को आपकी ओर लगाए हैं प्रभु, तो आप उनकी सुन रहे हैं पिता। हम विश्वास करते हैं प्रभु, और आपने सुनकर प्रभु उनकी सारी प्रार्थनाओं का, उनकी सारी ज़रूरतों का उत्तर हाँ और आमीन में दिया है प्रभु। हम विश्वास करते हैं पिता, विश्वास करते हैं प्रभु जो प्रार्थनाएं, जो कमियां प्रभु, जो मिन्नतें प्रभु आपके सम्मुख लेकर आए हैं मेरे प्रभु, आपने वो सुनी है खुदा। और विश्वास करते हैं एक निश्चित समय के साथ प्रभु आपने उन्हें पूरा कर दिया है प्रभु यीशु। धन्यवाद सारी बातों के लिए पिता। आज पूरे दिन के लिए प्रभु परमेश्वर हम आपसे मांगते हैं पिता कि आप हर एक जन के साथ रहें प्रभु, अपनी सहभागिता को प्रभु हर एक जन के साथ रखें प्रभु, क्योंकि आपका वचन कहता है कि मैं तेरे मार्ग में अगुवाई करूंगा प्रभु। तो होने दीजिए खुदा, आपकी अगुवाई हमारे जीवन में बनी रहे, इस दिन में बनी रहे प्रभु। आपकी दृष्टि आज के दिन में हमारे साथ साथ बनी रहे प्रभु, आपकी सम्मति हमारे साथ बनी रहे मेरे परमेश्वर। आप पूरे दिन में संभालें, हर एक कार्य में प्रभु आप सहायता करें, मदद करें, हर एक हानि से प्रभु आप बचाएं, हर एक दुर्घटना से प्रभु आप बचाएं खुदावन, आप सहायता करें प्रभु। शाम को प्रभु एक बार फिर से आपके बच्चे आपको महिमा दें, आदर दें, जलाल दें प्रभु, अपने जीवन से बहुत आयत की महिमा प्रभु आपको चढ़ाए। सारा आदर महिमा जलाल आपको देकर उद्धार करता मेरे प्यारे परमेश्वर के पुत्र यीशु के सामर्थी नाम से मांगते हैं प्रभु। प्रार्थना सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।